हर नई शुरुआत थोड़ा सा आपको डराती है, लेकिन याद रखना सक्सेस और सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। मकर राशि शनिदेव का घर है। ये एक चर राशि है और ये काल पुरुष की कुंडली की 10वीं राशि है। इसमें उत्तराषाढ़ नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण होते हैं। ये राशि अर्थ एलिमेंट का साइन है। मकर राशि वाले बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑनर्स, स्टेट ऑनर्स, प्रॉपर्टी, बोनस, ये सब ज्यादातर लोग रहते हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं क्योंकि शनिदेव का घर है। शनि मेहनत तो करवाते हैं। 10th हाउस के स्वामी है शनि। ये कर्म स्थान है और एक ये रहस्यमय स्थान भी है। मकर राशि को पार्टनरशिप थोड़ा सा संभल कर करनी चाहिए, मतलब सोच समझ कर विचार करके करनी चाहिए। यदि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमसे 3 बातों की डिमांड करती है। वो कौन सी होती है? एक तो आपके विल पावर, इच्छा पावर, आपका पेशेंस, धैर्य, और तीसरा आपका डेडिकेशन यानी कि समर्पण। फिर हमें कोई नहीं रोक सकता अपनी मंजिल मुकाम तक पहुंचने के लिए। 29 मार्च से यकीन मानिए आपके जीवन में 30 वर्षों के बाद काफी अच्छा समय आया है। अब आप देखेंगे कि आपके साथ काफी शुभ घटनाएं, चीजें मतलब आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रह की माया में आपका स्वागत है। देखिए थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है फीवर इन्फेक्शन की वजह से, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। देखिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो भी बड़े गोचर होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, वो हमेशा चंद्र राशि पर होते हैं। और ये मैंने कई बार आपको बताया। और यहाँ तो शनि का ट्रांजिट हुआ है, तो ये आपको चंद्र राशि देखना। अब देखिए आप लोग ने क्वेश्चन पूछा था, क्या हम इसको लगन से देख सकते हैं? देखिए लगन से ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो आएगा लेकिन पूरा नहीं आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आपको 40% का आएगा। पूरा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो ये आपको जो है चंद्र राशि के आधार पर आएगा। शनिदेव 29 मार्च 2025 को रात्रि 8 बजे के बाद राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मकर राशि के जातकों के लिए 30 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आ रहा है बनके कि शनि का गोचर मकर राशि के 3रे भाव यानी कि आपके 3rd हाउस में होगा और आप पर से शनि की 7.5 उतर जाएगी और आप मुक्त हो जाओगे। अब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सारे सपने अब आपके पूरे होंगे और एक निश्चित रूप से आप एक शिखर ऊंचाई तक पहुंचोगे। बहुत सारे लोग लखपति, करोड़पति के लेवल तक भी पहुंचेंगे। देखिए ये लखपति, करोड़पति की जो बात आती है, ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि अब जो जॉब कर रहे हैं वो अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। अब कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको इन 2.5 वर्षों में लाभ प्राप्त होगा और किनको कम होगा? तो देखिए ये स्थितियां आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट पर भी निर्भर करेंगी। जिनकी कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही होगी, मित्र भाव, योग कारक ग्रह की दशा चल रही होगी, तो उनको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। यदि स्थिति इसके विपरीत होगी और शनि की पोजीशन या दशा आप में खराब होगी तो थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है। तो देखिए देव गुरु बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उस भाव की, उस घर की तो हानि करते हैं, और जिन भावों पर, घरों पर ये दृष्टि डालते हैं उस पर ये उस भाव को ही बढ़ाने का काम करते हैं। वहाँ गंगा जल के समान होती है इनकी दृष्टि, वहाँ मतलब आपको लाभ देती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत शनिदेव का है। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की तो ये वृद्धि करते हैं, और जहाँ इनकी दृष्टियां पड़ती है वहाँ थोड़ा सा ये हानि देते हैं। देखिए यदि आप ग्रह की दशा को और चाल को समझ गए तो कोई भी प्लेनेट ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको रिजल्ट ना दे। हाँ ये है कि शनि थोड़ा सा डिले करते हैं, लेकिन ये डिनाई नहीं करेंगे, और जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि आपके पुश्तों तक के लिए देते हैं। शनि आपकी राशि से 3रे भाव 3rd हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। जब शनि ने 3rd हाउस में प्रवेश किया है तो शनि ने सबसे बेहतरीन शानदार रिजल्ट देने का काम किया है। शास्त्र अनुसार शनि सबसे ज्यादा धन, पैसा 3rd हाउस में देते हैं, क्योंकि ये मेहनत का भाव होता है। आप में इस दौरान जोश, जोखिम लेने की क्षमता इस दौरान देखी जाएगी। तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उससे कई गुना बढ़कर यहाँ शनिदेव आपको रिजल्ट देते हैं। और शनिदेव अभी गुरु के नक्षत्र में है और 28 अप्रैल में, मतलब सुबह 7:52 से ये अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और ये कब तक रहेंगे? 28 अप्रैल से 29 सितंबर तक
ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, तो ये आपके धन भाव को एक्टिवेट करेंगे। देखिए, नक्षत्र का भी उतना ही रिजल्ट होता है जितना किसी ग्रह का राशि परिवर्तन का होता है, और नक्षत्र का आपको काफी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। शनि अपने नक्षत्र में और आपके धन भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो आप जो मेहनत एफर्ट्स काम में लगाएंगे, इसका परिणाम रिजल्ट यहाँ शनि आपको प्रदान करेंगे। यहाँ शनि आपको पूरा लाभ देते हुए दिख रहे हैं। थर्ड हाउस में मीन राशि में शनि का प्रवेश है, तो आपका सोशल सर्कल, स्वास्थ्य में सुधार, मान सम्मान में मतलब आपके बढ़ोतरी, कर्ज की समाप्ति आप पर से मतलब होने वाली है। क्यों? क्योंकि शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। 14 मई 2025 को गुरु बृहस्पति आपकी राशि में छठे भाव में मतलब यानी कि 6th हाउस में आ जाएंगे, और ये यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। देखिए, शनि यदि 3, 6, 10 और 11वें भाव में रहते हैं तो ये यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम करते हैं। गुरु बृहस्पति 12वें हाउस के स्वामी भी हैं। 6th हाउस से 12th हाउस को ये देख रहे हैं और 2nd हाउस को भी देख रहे हैं, तो गुरु बृहस्पति का ये एक बहुत ही अच्छा योग है। तो अब आप देखेंगे 29 मार्च के बाद आपके कर्ज की प्रॉब्लम, कैरियर की प्रॉब्लम जो मिल नहीं रही थी, मतलब आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आप इंटरव्यू दे रहे थे, बेरोजगार थे, तो अब आपको रास्ता दिखेगा और सफलता भी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शनि अब आपके 3rd हाउस पराक्रम भाव में। तो ये मेहनत तो देखिए करवाएंगे, इसको मना नहीं कर रहे, मेहनत तो ये करवाएंगे, लेकिन जो अब तक ही आपको मेहनत का रिजल्ट नहीं दे रहे थे, तो अब आपको मेहनत का रिजल्ट देखने को मिलेगा और इन निकल करके आएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5th हाउस पंचम भाव पर, संतान की तरफ से थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे। शनि गुरु के स्थान पर बैठे हैं और गुरु मकर राशि वालों के थोड़े से पॉजिटिव प्लेनेट नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको मेंटल प्रेशर रहेगा, लेकिन ये नहीं कि बना ही रहेगा, सॉल्व भी होता जाएगा। स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके मेंटल बैलेंस और बुद्धि स्थान दोनों को शनिदेव देख रहे हैं, तो अनुमान और मेजर डिसीजन इस टाइम पीरियड में ना लें। यदि ले रहे हैं कोई मतलब डिसीजन आप, तो किसी के साथ आप डिस्कस कर लें, या फादर के साथ कर लें, या अपने पार्टनर के साथ कर लें, या जिस पर आपको लगता है कि ये मेरे को राय दे सकता है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप सलाह लेकर के आगे बढ़े। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। जो बहुत टाइम से संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनकी इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, तो ये बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। यहाँ शनि की दृष्टि है, तो देखिए थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन आपने लिया है उसको पूरा जरूर करेंगे, चाहे वो आप संतान के लिए, संतान के कैरियर के लिए, संतान की जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, वो अब आप पूरा होते हुए देखेंगे। थोड़ा डिले करवाएंगे, लेकिन ये डिसीजन में आपकी हेल्प करेंगे। आपको थोड़ा सा जो बच के चलना है, वो आपको 18 मई तक चलना है। जो कोई बड़ा मेन डिसीजन ले रहे हैं, या कोई मेन आप डील साइन कर रहे हैं, या कोई आप जॉब करने जा रहे हैं, या तो लेकिन थोड़ा सा बच के चलिएगा। मतलब 18 मई के बाद जो आप डिसीजन लेंगे वो आपके बेस्ट, और लेना पड़ रहा है तो एडवाइस जरूर लीजिएगा। 9th हाउस पर भी दृष्टि है, इनकी 7वीं दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर, तो पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, जो भाग्य का साथ आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, जो आपको मिलना चाहिए था, कि भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि एकदम मिल जाए, तो एकदम नहीं मिलेगा। ये ग्राफ अब आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। यदि आप धर्म से जुड़े रहते हैं, या धार्मिक यात्राएं करते हैं, या धार्मिक गतिविधियों से जुड़ते हैं, तो ये भाव क्या आपका 9th हाउस एक्टिव हो जाएगा, और आपको भाग्य संबंधी रिलेटेड आपको सारे रिजल्ट देखने को मिलने लगेंगे। 12th हाउस पर भी शनि की दृष्टि है, इनके प्रभाव से व्यय, एक्सपेंडिचर्स को मतलब ये कम करेंगे, और इनकम को आपके ये बेहतर करेंगे। खर्चा आपका सीमित हो जाएगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, और शुभ कार्यों में आपका खर्चा हो सकता है, लेकिन इसको भी थोड़ा संभल करके आप करें। ये भाव किस चीज का होता है? मेडिटेशन का, ध्यान का, तो आप इससे इस दौरान जुड़ करके रहें। अगर कोई आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा इस टाइम रिजल्ट देखने को मिलेगा, या आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। देखिए, आपको यहाँ वार्निंग भी दी जा रही है, 1 अप्रैल से 18 मई तक कोई मेन डिसीजन आपने ना लें, क्योंकि शनि और राहु की युति रहेगी। ये एक शापित योग होता है। शनि मीन राशि में रहेंगे, और जब राहु वक्र होकर के कुंभ में आएंगे, तो वह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। यदि 1 अप्रैल से 18 मई तक डिसीजन लेंगे, तो मतलब कुछ अप डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं।
छोटे भाई बहन, एम्प्लॉय, संतान के प्रति चिंता रहेगी, लेकिन ये ध्यान रखेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। छठे भाव से 6th हाउस से एम्प्लॉयज भी देखे जाते हैं। एम्प्लॉयज के लिए प्रमोशन के लिए, उनकी तरक्की के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, फॉरेन ट्रेवल के लिए उनको काफी लाभ उन्हें देखने को मिलेंगे। एम्प्लॉयज के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। 10th हाउस में तुला राशि, जो जातक बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। बिजनेस व्यापार में विस्तार चाहते हैं उसके लिए लोन अप्लाई अगर करेंगे तो मिल जाएगा और आपका बिजनेस प्रोग्रेस करेगा। पिछले 5 साल से जो मतलब आप स्टक हो गए थे, रुक गए थे साढ़े सती के दौरान, वो अब आपकी खत्म हो चुकी हैं। तो काफी चीजों में मतलब अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मंगल भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहे हैं अप्रैल में। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अभी थोड़ा सा प्रोसेस धीरे रहेगा, उनके लिए ये सपोर्टेड टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 2025 के लास्ट या 2026 के स्टार्ट से आपका योग बनेगा। मकर राशि के जातक इस वर्ष प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बजाय सेल करने की सोचेंगे, क्योंकि चौथे स्थान पर 12वें शनि है। अगर सेल करने की सोच रहे हैं तो सेल हो जाएगी, लेकिन 18 मई के बाद यदि आप सेल करने की सोचेंगे तो अच्छा टाइम पीरियड है। और एक और ध्यान रखना, यदि शनि वक्र हैं तो भी सेल ना करें, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा फिर। और छोटी यात्राएं ये काफी करवाएं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव तो अच्छा है, जो नेगेटिव पोर्शन है तो आप उससे क्या रिलेटेड उपाय कर लीजिए, उस भाव से संबंधित मतलब आप उसकी डिमांड को मान लीजिए, तो आपके नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। शनिदेव भी तो यही कह रहे हैं। शनिदेव कह रहे हैं कि जिस भाव में दृष्टि पड़ रही है या जिस भाव में ये बैठे उस भाव से रिलेटेड आप जो है वर्क में ज्यादा मेहनत करें तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। सिंपल यही तो कह रहे हैं शनिदेव। क्या है, शनिदेव थोड़ा सा आलस की स्थिति बनाते हैं, लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे तो अब मकर राशि वालों आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अब आप देखिएगा अप्रैल से धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है और अप्रैल में मंगल आपके लिए काफी प्लस है, तो आपको रिजल्ट आने वाले टाइम में अच्छे देखने को मिलेंगे। शनि आपको क्या कह रहे हैं, शनि कह रहे हैं आपको न्याय से जुड़कर रहो, दान धर्म धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। तो फिर देखिए आने वाले टाइम पीरियड में ये जो 2.5 वर्ष में शनिदेव आपको कहां से कहां ले जाने का काम करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ।